नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सबका हमारे YouTube चैनल महावीर यादव संस्कृत में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज का ये जो वीडियो है, ये वीडियो आप में आत्मविश्वास पैदा करने के लिए बनाया गया है। आप सब जो संस्कृत से घबराते हैं, डरते हैं, उन सबको आज मैं ये बताना चाहता हूं कि संस्कृत अगर ढंग से पढ़ी जाए, तरीके से पढ़ी जाए, बिना रटे पढ़ी जाए, सीख कर पढ़ी जाए और संस्कृत की जो मूल नाभि है, संस्कृत की जो जड़ है, वो किस तरह से संस्कृत को सीखा जा सकता है, ये वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए लाभप्रद है जो विद्यार्थी संस्कृत से घबराते हैं या संस्कृत के प्रति जिनका नजरिया यह है कि इसे हम कैसे याद करें। आज का जो ये वीडियो है, ये हमने भयमुक्त विद्यार्थी के अंदर से भय दूर होगा तो सफल विद्यार्थी, क्योंकि सारा खेल आत्मविश्वास का है। जो व्यक्ति आत्मविश्वास से पढ़ता है और जो अध्यापक आत्मविश्वास से पढ़ाता है, उस विद्यार्थी के भी सफल होने के पूरे चांस होते हैं और उस अध्यापक के शिष्यों के भी सफल होने के पूरे चांस होते हैं। तो यहां देखिए, सबसे पहले आज की जो विषय वस्तु है उसमें संस्कृत अधिगम का मित्र कौन है। जैसे जीवन में बिना मित्रता के कोई कार्य भलीभांति संपूर्ण नहीं होता, क्योंकि धीरज धर्म मित्र और नारी आपतकाल परखिए चारी, ये गोस्वामी तुलसीदास जी लिख कर गए हैं। स्पष्ट प्रमाण है कि धैर्य को, धर्म को, मित्र को, नारी को विपत्ति काल में ही हमें परखना चाहिए। और विपत्ति काल बच्चे के सामने सबसे बड़ा विपत्ति काल होता है कि उसकी जो प्रतियोगिता परीक्षा है, उसकी जो एकेडमिक परीक्षा है, उसमें वो किस तरह सफल सिद्ध हो, किस तरह से अपने आप को ये सिद्ध कर पाए कि मैं ये भलीभांति हिट कर दूंगा, भलीभांति मेरा लक्ष्य मुझे प्राप्त हो जाएगा। दूसरी बात है कि संस्कृत में रटना कैसे छोड़ें। विद्यार्थी के दिमाग में एक ही बात रहती है कि संस्कृत का अध्यापक आएगा, यहां सिखा रखेगा, जो है वस्त्र जो है उसके परंपरागत होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। संस्कृत एक पूर्णतः वैज्ञानिक भाषा है, इसको वैज्ञानिक विधि से ही पढ़ना और पढ़ाना होता है। अब जो जमाना है वो रटना नहीं है, जबकि कृत्वा शिक्षणम का जमाना है। कर कर सीखो, कृत्वा शिक्षणम, लर्निंग बाय डूइंग, ये सिद्धांत अपनाया जाता है। इस सिद्धांत के आधार पर ही विद्यार्थी सीखता है, सफल होता है। आज मैं आपको इस वीडियो में, अगर आपने ये वीडियो लगातार देखा तो इस वीडियो में आपको ये सिद्ध कर दूंगा कि संस्कृत में हम चाहें तो संस्कृत का जो मित्र है, उस मित्र के सहारे जो है संस्कृत को बहुत अच्छी कर सकते हैं, संस्कृत को भलीभांति सीख सकते हैं। एक तरह से ये मोटिवेशनल वीडियो भी है और एक तरह से ये आप में ये जागृति भी पैदा करेगा कि संस्कृत में पढ़ना किस तरह शुरू करें हम, संस्कृत में हम सीखें कैसे। देखिए, संस्कृत का मित्र साथ है तो संस्कृत हलवा है। हमारा ये जो टाइटल है, ये जो विषय है, हां संस्कृत हलवा है, गाजर के हलवे की तरह मिठास देने वाला है। संस्कृत बहुत अच्छा विषय है, लेकिन किस तरह से हम देखिए संस्कृत में मित्र कौन है और संस्कृत में रटना हम कैसे छोड़ें, इसी बात पर देखिए मैं आगे बढ़ता हूं। देखिएगा आप यहां देखें, संस्कृत में आज घर से ये वीडियो मैं आपको दे रहा हूं, तो बिल्कुल परंपरागत विधि से जो है आपको यहां वही श्यामपट्ट आपके सामने है और उसी प्रकार से हम आपको दे रहे हैं। देखिए, संस्कृत भाषा अधिगम का सच्चा मित्र शब्द परिचय एवं व्युत्पत्ति है। संस्कृत भाषा अधिगम को, संस्कृत भाषा को सीखने का सच्चा मित्र है शब्द का परिचय और व्युत्पत्ति। किसी भी शब्द के माध्यम से आप साहित्य और व्याकरण दोनों ही जो है विधियों का आप भलीभांति जो है ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। हर भाषा, प्रत्येक भाषा भाव विचार अभिव्यक्त करती है। मानव मस्तिष्क में उत्पन्न होने वाले विचार और मानव हृदय में उत्पन्न होने वाले भावों को जो अभिव्यक्त कर दे वही भाषा है। चाहे वो हिंदी हो, अंग्रेजी हो, संस्कृत हो, सभी भाषाएं भाव विचार अभिव्यक्त करती हैं। और हर भाषा के दो भाग होते हैं। भाषा जो होती है वो दो भागों में विभाजित होती है। एक होता है साहित्य और एक होता है व्याकरण। व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दानि नीति व्याकरणम, जो सार्थक शब्दों की सिद्धि शुद्धि व्युत्पत्ति का बोध करा दे वही व्याकरण है।
देखिए, एक होता है साहित्य, सहितम साहित्यम, जो कल्याणकारिता दिखाए वो साहित्य है, और जो लेखन में उच्चारण में शुद्धिकरण करे वो व्याकरण है। लेकिन आप संस्कृत के किसी भी शब्द को, कोई भी सार्थक शब्द, शब्द है क्या, देखिए शब्द है स्वर व्यंजन वर्णों का स्वर व्यंजन वर्णों का सार्थक समूह शब्द है। स्वर व्यंजन वर्णों का जो सार्थक समूह शब्द है, यथा रमेश, रमाया ईशः, लक्ष्मी का स्वामी, अब लक्ष्मी का जो स्वामी है वो विष्णु है। अब देखिए, किसी भी शब्द को आप उठा लो, अगर शब्द की व्युत्पत्ति आपको याद है, वो उसमें उपसर्ग कौन सी है, धातु कौन सा है, प्रत्यय कौन सा है, जब आप ये ज्ञान ले रहे हैं तो व्याकरण का अध्ययन कर रहे हैं, और उस शब्द से जुड़ी हुई कोई कथा, कोई प्रसंग आदि आप जान रहे हो, जिससे नैतिक मूल्यों की शिक्षा मिलती हो, सदाचार की शिक्षा मिलती हो, जीवन जीने का कौशल मिलता हो, तो आप साहित्य पढ़ रहे हैं। तो साहित्य व्याकरण में एक ही शब्द से आप किसी भी शब्द से प्रारंभ कर सकते हैं। संस्कृत व्याकरण में शब्द ही सच्चा मित्र है, और सच्चे मित्र की पहचान भी है। भर्तृहरि ने नीति शतकम में कहा है कि पापात निवारयति, योजयते हिताय, गुह्यम निगुहति, गुणान प्रकटीकरोति, आपदगतम च न जहाति, ददाति काले, सन्मित्र लक्षणम इदम प्रवदन्ति सन्तः। जो गलत मार्ग से सुमार्ग की ओर ले जाए, जो रहस्यों को छुपाकर गुणों को प्रकट करे, विपत्ति के समय भी संग न छोड़े और प्राण दान के लिए तैयार हो जाए, वही सच्चा मित्र होता है। और संस्कृत सीखने के लिए सच्चा मित्र है शब्द। जब आपका शब्द मित्र बन जाएगा तो मेरी गारंटी है, आप चाहे साहित्य पढ़िए चाहे व्याकरण पढ़िए, दोनों चीजें आपके पास आ जाएंगी। और शब्द की मित्रता आपसे होना जरूरी है। और मैंने कहा, अब जैसे रमेश शब्द है, रमेश जो शब्द है, इस रमेश शब्द में रमाया ईसा है, रमा का जो है स्वामी वही रमेश है। अब देखिए, रमेश में अगर हम देखें, यहां तो समास हो गया आपके पास, रमाया ईसा। अब ये षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया, षष्ठी तत्पुरुष समास। तीसरा अर्थ देने पर यह बहुब्री में चला जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब इसी रमेश शब्द में अगर हम संधि देखें, व्याकरणात्मक विषय वस्तु, रमाधन ईशः, आधन ई, ए यहां गुणादेश है, गुण संधि हो गई, और गुण संधि यहां आधगुणे सूत्र से हुई है। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आप किसी भी शब्द को ले लीजिए, उस शब्द के माध्यम से अगर आप उसकी व्युत्पत्ति जानते हैं, अगर उस शब्द की रचना आप जानते हैं, तो उसके साथ जुड़ा हुआ कथा प्रसंग भी ऑटोमेटिक आ जाएगा। और कथा प्रसंग अगर सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं, तो आप साहित्य पढ़ रहे हो, और उस शब्द की व्युत्पत्ति आप जान रहे हो तो आप व्याकरण पढ़ रहे हो। और किसी भी शब्द के माध्यम से आप पूरा साहित्य और पूरा व्याकरण पढ़ सकते हैं, क्योंकि संस्कृत के जितने भी शब्द हैं वो सारे शब्द आपस में जुड़े हुए हैं, व्युत्पत्ति की दृष्टि से भी और जो है साहित्य की दृष्टि से भी। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, अगर संस्कृत में आप सीखना चाहते हैं तो जो भी शब्द आपके सामने आए, आप संधि पढ़ें तो संधि शब्द का परिचय पढ़ें, समास पढ़ें तो समास का पढ़ें, प्रत्यय पढ़ें तो प्रत्यय, जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो, चाहे साहित्य में हो चाहे व्याकरण में हो, कोई भी शब्द आपके सामने आ रहा है तो वो बना कैसे, उसकी रचना क्या है और उससे जुड़ा हुआ कथा प्रसंग क्या है, ये दोनों चीज अगर आप जानने लग जाएंगे तो संस्कृत आपके लिए हलवा बन जाएगी, और ये हलवा आपको सफल कर देगा। तो मैं बताना चाहूंगा कि आपने देखा कि स्वर व्यंजन वर्णों का सार्थक समूह शब्द है, रमेश शब्द है, रमाया ईश है, रमा का है जो स्वामी, और लक्ष्मी का स्वामी कौन हो गया, विष्णु। तीसरा अर्थ देने पर बहुब्री में चला जाएगा, लेकिन मूलतः षष्ठी तत्पुरुष समास है, क्योंकि षष्ठी लग रही है रमा शब्द में। और रमेश में संधि विच्छेद करें तो रमाधन ईश है, आधन ई बराबर ए हो रहा है, गुणादेश हो रहा है, और गुण संधि हो रही है, और यहां गुण संधि है आधगुणे सूत्र से। अब जरा देखिए, कोई भी शब्द किस तरह से प्रैक्टिकल रूप में आपको मैं बताना चाहूंगा कि किस तरह से एक ही शब्द के माध्यम से आप साहित्य और व्याकरण दोनों पढ़ सकते हैं। देखिए,
कोई भी शब्द, जैसे मान लो एक कॉमन शब्द है राम, और राम शब्द से किस तरह हम सीखेंगे जरा देखिए। एक कॉमन शब्द मैं आपको यहां बताना चाहूंगा प्रैक्टिकल में कि किस तरह संस्कृत एक हलवा है। रटने वाले विद्यार्थी के लिए संस्कृत बहुत जटिल विषय वस्तु है, लेकिन जो समझने वाला विद्यार्थी है उसके लिए संस्कृत बिल्कुल आसान है। जरा देखिए, जैसे राम शब्द है, व्याकरण की दृष्टि से व्युत्पत्ति एवं अर्थ व्याकरण की दृष्टि से व्युत्पत्ति एवं अर्थ, एक बिल्कुल एग्जाम्पल लिया है, एक छोटा सा उदाहरण लिया है कि किस तरह से आप पढ़ना शुरू करें, किस तरह से संस्कृत को आप जो है हलवे की तरह जो है मिठास युक्त बना सकते हैं, किस तरह संस्कृत को रटना छोड़ सकते हैं, किस तरह संस्कृत में जो है आपका मित्र आपके लिए सहयोग करेगा। मित्र, सच्चा मित्र जीवन भर सहयोग करता है। अच्छे जो और सच्चे मित्र हैं वो जीवन में हमेशा हमेशा हमारे लिए जो है जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारा साथ निभाते हैं। आपने सुना भी होगा कि पगड़ी पलटा यार 3-3 पीढ़ियों तक जो है मित्रता निभाते हैं, तो वही बात यहां है। और हमारा पगड़ी पलटा संस्कृत में एक ही पगड़ी पलटा यार है, एक ही लंगोटिया यार है, वह है शब्द। और शब्द जिसका मित्र बन गया संस्कृत में, प्यारे विद्यार्थियों, उस विद्यार्थी को कभी रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने एक एग्जांपल दिया है राम शब्द का। अब राम शब्द से व्याकरण और साहित्य दोनों में कैसे जाएंगे जरा देखिए। व्याकरण की दृष्टि से इसकी व्युत्पत्ति और अर्थ हम पढ़ेंगे। अब देखिए, साहित्य की दृष्टि से हमारा YouTube चैनल महावीर यादव संस्कृत के नाम से, और हमारा जो संस्कृत का ऐप है, चाहे वो एकेडमिक स्तर के विद्यार्थी हो, चाहे वो विद्यार्थी जो है प्रतियोगिता शिक्षण की तैयारी कर रहे हो, प्रतियोगिता परीक्षा दे रहे हो, सभी प्रकार के कोर्सेज हमारा जो ऐप है महावीर संस्कृत कौस्तुभम के नाम से, उसमें उपलब्ध हैं। आप वहां से क्रमबद्ध पढ़ सकते हैं। YouTube आपकी हेल्पिंग के लिए है, और यह हेल्पिंग हमारी अनवरत लगातार आपके लिए चलती रहेगी, चाहे वो मोटिवेशनल रूप में हो, चाहे वो शॉर्ट वीडियो के रूप में हो, चाहे वो डिटेल वीडियो के रूप में हो। ये चैनल संस्कृत की सेवा के लिए लगातार कृत संकल्प है। जरा देखिए, तो बच्चों में परीक्षा के नजदीक जो हताशा आ जाती है उसको मिटाना इस वीडियो का उद्देश्य है, और संस्कृत किस तरह उनके लिए सरलतम हो सकती है वो मैं एक कुंजी, एक जो चाबी है, एक तरह से कह सकते हैं ताले को खोलने की जो चाबी है, वो आपके सामने लेकर आ रहा हूं। और आज की चाबी क्या है कि संस्कृत सीखने की एक ही सबसे अच्छी चीज है कि शब्द जिसका मित्र बन जाएगा वो व्याकरण में भी एक्सपर्ट हो जाएगा और वो साहित्य में भी एक्सपर्ट हो जाएगा। जरा देखिए, साहित्य की दृष्टि से भावार्थ एवं प्रसंग, साहित्य में रोचकता होती है क्योंकि उसमें कथार प्रसंग जुड़ जाते हैं, और वो नैतिक मूल्यों की शिक्षा देते हैं, सदाचार की शिक्षा देते हैं, जीवन जीने का तरीका सिखाते हैं, लोक व्यवहार की शिक्षा देते हैं। जरा देखिए, राम शब्द है मेरे पास, और राम शब्द की दोनों तरह से मैं व्याख्या कर रहा हूं। मेरा मित्र है राम, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। राम, अब राम शब्द से ही देखो आप पूरी संस्कृत आपके सामने आ जाएगी। जरा देखिए, राम शब्द, अब देखो इसकी व्याकरण की दृष्टि से व्युत्पत्ति देखें, राम धन घय, रम यहां धातु है और घय यहां कृत प्रत्यय है। जो धातु के अंत में प्रत्यय जुड़ता है उसे कृत कहते हैं। घय प्रत्यय का अवशेष होता है ए। राम शब्द जब बनेगा तो यहां राम शब्द बनेगा, और राम शब्द अकारांत पुल्लिंग शब्द है। राम शब्द जो है घय प्रत्यांत, घय प्रत्यांत अकारांत पुल्लिंग शब्द है, क्योंकि घय प्रत्यय के योग से बने हुए जितने भी शब्द होते हैं प्यारे विद्यार्थियों वो पुल्लिंग में ही होते हैं। अकारांत पुल्लिंग शब्द है। ये देखिए, अब राम शब्द का जो अर्थ है वो है प्रसन्न करने वाला, आनंदित करने वाला, प्रसन्न करने वाला, जिसको देख करके आत्मा प्रसन्न हो जाए, जिसको देख करके आत्मा आनंदित हो जाए। आप देखिए जो महामंत्र है
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बड़ा आनंद आता है। इस्कॉन तो पूरा का पूरा इसी मंत्र पर समर्पित है। यह ध्यान रखिएगा कि राम शब्द आनंदित करने वाला है। जिसको देख के हृदय हर्षित हो जाए, आह्लादित हो जाए, प्रसन्न हो जाए, वही राम है। तो रम धातु से बना है। रम का मतलब होता है प्रसन्न कर। रम धातु में घय प्रत्यय जोड़ेंगे तो राम बनेगा। और राम का जो व्याकरणात्मक अर्थ है वह है प्रसन्न करने वाला, आनंदित करने वाला। जो आनंदित कर दे, जो प्रसन्न कर दे, वही जो है राम है। जिसको देख करके आत्मा गदगद हो जाए वही प्रसन्न है। ये वही जो है राम शब्द है। तो राम शब्द का व्याकरण की दृष्टि से अर्थ क्या निकला? राम शब्द का जब पुल्लिंग में हम रूप चलाएंगे तो रामः, पुल्लिंग में रूप चलेगा रामः प्रथमा एकवचन में। तो राम शब्द का अर्थ क्या हुआ? प्रसन्न करने वाला, आनंदित करने वाला, आह्लादित करने वाला, हर्षित करने वाला। यह व्याकरणात्मक अर्थ हुआ। हमने राम शब्द की व्युत्पत्ति पढ़ी। रम धातु संस्कृत व्याकरण के जो सार्थक शब्द क्रिया भाव को धारण करते हैं उनको धातु कहा जाता है। और प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय है, जो सुनिश्चित नियम के अनुसार जुड़े। जैसे घय जो प्रत्यय है वो भावे सूत्र के अनुसार जुड़ता है और पुल्लिंग शब्द बनाता है। तो जो नियम के अनुसार अंत में जुड़े और जोड़ने के बाद अर्थ और स्वरूप में परिवर्तन करते वही प्रत्यय है। सीधे शब्दों में कहूंगा कि दुल्हन वही जो पिया मन भाए, प्रत्यय वही जो अंत में जोड़ा जाए। जो धातु शब्द के अंत में जोड़े वही प्रत्यय है। अब देखिए साहित्य की दृष्टि से राम का अर्थ देखें। दशरथ सुत, सीतापति, रावण अरी, हनुमान जी का स्वामी। अब देखिए दशरथ सुत्र, दशरथ सुत। अब यहां जो कथा है वो दशरथ के पुत्र के रूप में राम का जन्म किस तरह हुआ, रामायण की ओर ये तीनों कथाएं जो हैं ये रामायण, वाल्मीकि रामायण और जो तुलसीदास कृत जो रामायण है, रामचरितमानस है, उसकी ओर संपर्क करती हैं। रामायण से संबद्ध। अब आप देखिए जो लेखन में उच्चारण में शुद्धिकरण कर दे, जो सार्थक शब्दों की सिद्धि शुद्धि व्युत्पत्ति बता दे, वो व्याकरण है। व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दानि नीति व्याकरण, ये पाणिनि ने कहा है। तो व्याकरण के दृष्टिकोण से राम शब्द की व्याख्या हुई। साहित्य की दृष्टि से क्या है? सहितम साहित्यम, जो हित की कल्याण की बात करे वही साहित्य है। तो ये सारे प्रसंग रामायण से संबद्ध कथा प्रसंग है। इसमें रामायण से संबद्ध जो है कथा प्रसंग इसमें आएंगे। अब जरा देखिए राम दशरथ का पुत्र क्यों है, कब हुआ, कैसे हुआ, यह कथा यहां आ गई। सीता का पति कब हुआ, कैसे हुआ, यह कथा यहां आ गई। और रावण का शत्रु कैसे हुआ, और यह कथा यहां आ गई। हनुमान का स्वामी कैसे हुआ, यह कथा भी यहां आ गई। तो व्याकरण हो चाहे साहित्य हो, अगर शब्द आपका मित्र, प्यारे मित्रों, संस्कृत आपके लिए हलवा है और यह हलवा आपको खाना है, और इस हलवा को अगर खाओगे तो मेरा गारंटी है आपका जो अंदर का डर है वो निकल जाएगा। संस्कृत पढ़ने के लिए शब्द से मित्रता कर लीजिए। जब आप शब्द से पढ़ना शुरू कर देंगे, आप संधि पढ़ रहे हैं, संधि का परिचय पढ़िए, समास पढ़ रहे हैं, समास का परिचय पढ़िए, प्रत्यय पढ़ रहे हैं, प्रत्यय का परिचय पढ़िए, कारक पढ़ रहे हैं, कारक का परिचय पढ़िए, उनकी व्युत्पत्ति पढ़िए। और अगर मान लीजिए कोई कथा प्रसंग है उससे जुड़ा हुआ, तो वो आपको साहित्य में ले जाएगा। कोई भी शब्द जो होता है साहित्य की दृष्टि से उसका अर्थ अलग हो सकता है, व्याकरण की दृष्टि से अलग अर्थ हो सकता है। संस्कृत व्याकरण में या साहित्य में पढ़ते समय ध्यान रखें, जैसे उदाहरण के तौर पर पुरुष शब्द का अर्थ नर होता है, उसी पुरुष शब्द का अर्थ संस्कृत में जो है कर्ता समूह या वर्ग होता है। तो यह ध्यान रखें कि संस्कृत में जो शब्द हैं वो शब्द साहित्य और व्याकरण की दृष्टि से भिन्न भिन्न अर्थ वाले हो सकते हैं, लेकिन अगर शब्द आपका मित्र है तो संस्कृत आपके लिए हलवा है। और आज आपका डर आपके अंदर से निकल जाना चाहिए कि संस्कृत में अगर सफलता लेनी है तो रटना छोड़िए, बिल्कुल रटना छोड़िए और शब्द से मित्रता कीजिए। प्यारे मित्रों, जिसने शब्द से मित्रता कर ली वो सफल टीचर है, वो सफल विद्यार्थी है, वो निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करता है। तो आज का ये वीडियो आपके लिए जो है मार्गदर्शन के लिए था कि संस्कृत को कैसे पढ़ें। संस्कृत पढ़ने के लिए चाहे व्याकरण पढ़िए चाहे साहित्य पढ़िए, शब्द आपका मित्र हो जाना चाहिए। तो सभी को ध्यानपूर्वक सुनने समझने जाने के लिए धन्यवाद। सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर महावीर यादव संस्कृत पर और हमारा जो ऐप है महावीर संस्कृत कौस्तुभम पर, उस पर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। सभी का ईश्वर कल्याण करे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।